हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ लाइफ में। दोस्तों मैं संदीप कुमार। दोस्तों आज मैं बताने जा रहा हूँ सरल गणित वर्ग 7 में एक्सरसाइज 1 का ये क्वेश्चन नंबर 14 का। तो 14 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसके अंतर से हमें निम्न प्राप्त होता है। निम्न क्या? एक नंबर में आपका सवाल दिया हुआ कि शून्य। सवाल ये हो गया कि एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसके अंतर से हमें शून्य प्राप्त होता है। क्या? तो शून्य प्राप्त होता है। कैसे? इसको अपने तरफ से इसको युग्म बनाना है कि जिसका अंतर हमें क्या आ जाए? शून्य आ जाए। देखिए यहाँ पे, या कोई भी संख्या लेंगे उसका अंतर करेंगे तो शून्य आएगा। 4 - 4 शून्य आएगा। इसका कोई अस्थायी आंसर नहीं होता, जो आप लिख सकते हैं, यही ना। चलिए बी नंबर में देखते हैं क्या है। बी नंबर में आपका दिया हुआ कि दोनों पूर्णांकों से छोटा एक पूर्णांक। क्या? तो दोनों पूर्णांकों से छोटा एक पूर्णांक है। दोनों पूर्णांकों से छोटा एक पूर्णांक, यही है ना। अब इसका युग्म कैसे लिखेंगे जिससे कि दोनों पूर्णांकों से छोटा होना चाहिए एक पूर्णांक। अब देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ले लिए हम क्या, तो 5 - 4 कितना बचेगा? 1। दोनों पूर्णांकों से छोटा है ना, 5 से भी छोटा है, 4 से भी छोटा है। हो गया। चलिए इससे अगला नंबर देखते हैं सी नंबर में। सी नंबर में क्या दिया हुआ है कि दोनों पूर्णांकों से केवल एक ही से बड़ा होना चाहिए। दोनों पूर्णांकों से केवल एक से बड़ा होना चाहिए। दोनों पूर्णांकों में केवल एक से ही बड़ा, यही ना। अब इसको कैसे लिखना है कि दोनों पूर्णांकों से बड़ा केवल एक पूर्णांक होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे, जैसे ले लिए यहाँ पे 6 - 2 कितना बचेगा? 4। देखिए एक पूर्णांक से बड़ा है, एक से छोटा है ना। हो गया आपका सी नंबर का पूरा। चलिए इससे अगला नंबर देखते हैं डी नंबर में। पहले इसको मिटा लेते हैं। होगा लेते हैं, चलिए डी नंबर में देखते हैं क्या है कि दोनों पूर्णांकों से बड़ा एक पूर्णांक होना चाहिए। क्या? तो दोनों पूर्णांकों से बड़ा होना चाहिए एक पूर्णांक। मान लीजिए यहाँ पे ले लेते हैं क्या, तो 4 माइनस यहाँ -2। क्या? तो 4 - 2। यहाँ देखिए 4 माइनस क्या होता है? तो प्लस होता है। 4 - 2 6 दोनों पूर्णांकों से बड़ा है ना, यही हो गया। तो 14 नंबर का आपका पूरा हो गया। चलिए इससे अगला नंबर देखते हैं 15 नंबर में। 15 नंबर में क्या है देख लेते हैं क्या है। दिल की तन्हाई का बना लेते हैं। तो चलिए 15 नंबर में देखते हैं। 15 नंबर में दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथन सही अथवा गलत लिखिए। निम्नलिखित कथन को या कथनों को सही है या गलत लिखिए, यही ना। निम्नलिखित कथन जो है सही है या गलत, उसको लिखिए। आपका ए नंबर में सवाल क्या दिया हुआ है? ए नंबर में कि जब दो धनात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाता है तो हमें एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। ऐसा कभी होता है? देखिए यहाँ पे ए नंबर में दिया हुआ है कि जब दो धनात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाता है तो हमें एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है। दो धनात्मक पूर्णांक ले लेते हैं 6 5 11। कभी वो ऋणात्मक पूर्णांक होगा या माइनस में कभी होगा? नहीं होगा। तो ये क्या हुआ? तो गलत होगा, गलत। चलिए बी नंबर में देखते हैं। बी नंबर में है कि जब दो ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाता है तो हमें एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए जैसे यहाँ पे है -6 + 5,
तो प्लस माइनस क्या होता है, तो माइनस होता है। यहाँ पे दिया हुआ है कि दो ऋणात्मक पूर्णांक को, यहाँ ये भी ऋणात्मक में होना चाहिए, को जोड़ा जाता है तो हमें धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। यहाँ देखिए -6 प्लस माइनस क्या होता है, तो -5, माइनस माइनस प्लस, प्लस तो है लेकिन माइनस लग गया यहाँ पे, है ना, देखिए माइनस है, तो ये भी गलत हुआ, ये गलत हुआ। चलिए इससे अगला नंबर देखते हैं, सी नंबर में, पहले इसको मिटा लेते हैं। सी नंबर में दिया हुआ है, सी नंबर में कि जब एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाता है तो हमें हमेशा एक ऋणात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पे जैसे ले लिए -6, एक ठो ले लिए +5 को जोड़ा जाता है, क्योंकि देखो एक ऋणात्मक है एक धनात्मक है, तो 6 में से 5 गया, कितना बचेगा, -1। हमेशा बोल रहा है कि हमेशा ऋणात्मक ही आता है, तो ये गलत है। कैसे है, देखिए हमेशा कैसे आएगा, ऋणात्मक कैसे आएगा, ये धनात्मक भी आ सकता है। अब मान लीजिए कैसे धनात्मक आ सकता है, यहाँ पे -5 है +6, यानी कि एक तो ऋणात्मक एक तो धनात्मक आएगा, तो बोल रहा है कि दोनों करने से हमेशा ऋणात्मक ही आएगा, तो ये गलत होगा। देखिए 6 में से 5 का कितना बचेगा, 1, ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक, कभी हमेशा आया ऋणात्मक, नहीं आया, तो इसका गलत है लिखा हुआ, हो गया ना। सी नंबर का आपका पूरा हो गया। डी नंबर में दिया हुआ है, डी नंबर में कि पूर्णांक 8 का योग प्रतिलोम -8 आता है एवं -8 का योग प्रतिलोम 8 होता है, लिखेंगे हाँ ये सत्य है, यही सही है। अब कैसे सही है, देखिए यहाँ पे 8 का योग प्रतिलोम क्या होता है, तो -8 होता है ना, फिर इसी -8 का योग प्रतिलोम 8 होता है, क्योंकि इस दोनों का योग हमको क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, इसीलिए ये सही है, हो गया ना। चलिए इससे अगला नंबर देखते हैं, ई नंबर में क्या है, ई नंबर में देख लेते हैं क्या है। ई नंबर में दिया हुआ है कि व्यकलन घटों के लिए जिस पूर्णांक को घटाया जाना है उसके योग प्रतिलोम को दूसरे पूर्णांक में जोड़ देते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है कि एक ऐसा जिस पूर्णांक को घटाया जाना है उस योग प्रतिलोम को दूसरे पूर्णांक में जोड़ देते हैं, लिखेंगे हाँ। जैसे ले लीजिए यहाँ पे 7 है, अब बराबर हम 7 का योग प्रतिलोम क्या होता है, -7, ये दोनों का योग इन करते हैं, योग ही करते हैं ना, तो तब 0 आता, प्लस माइनस क्या होता है, -0 आता, तब ना ये योग प्रतिलोम इसका निकला कितना, -7, इसीलिए ये सही है, हो गया। चलिए इससे अगला नंबर देखते हैं, एफ में। एफ में आपका सवाल दिया हुआ है कि -10 + 3, -10 + 3 बराबर 10 - 3, यही ना। देखिए यहाँ पे प्लस माइनस क्या होता है, तो माइनस होता है, यही ना। 10 में से 3 गया -7 बराबर यहाँ 10 में से 3 गया 7, कभी सही हो सकता है। ये देखियो ऋणात्मक में है, ये धनात्मक में है, इसीलिए ये गलत है, क्या है, तो गलत है। चलिए इससे अगला नंबर देखते हैं, जी में। जी नंबर में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 8 + -7 क्या, तो 8 + -7 -4, यही है ना। इसमें दिया हुआ है बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, 8 + 7 -4, हो गया। अब देखो प्लस माइनस क्या होता है, तो माइनस होता है, माइनस +4 बराबर नहीं है 8 7 15, 15 में से 4 गया, कितना बचेगा, 11। यहाँ देखो 8 4 12, 12 - 7 बराबर 11, बराबर या नहीं है,
काटा हुआ देखो, इसका मतलब यह कि बराबर नहीं है। तो 12 में से 7 गया, 5 बचेगा, बराबर नहीं है 11। ये तो सत्य लिखा हुआ कि बराबर नहीं है, 5 11 के बराबर नहीं है, ये हुआ सही, मतलब सही है। तो 15 का आपका पूरा हो गया। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इससे आगे अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।